अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम और सीमांचल ज्ञान केंद्र के प्रिय दर्शकों, आज बड़ी खुशी के साथ आप तमाम लोगों को हम सूचित करना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पर एक ऐसे शख्सियत के मालिक मौजूद हैं कि उनकी तारीफ करना गोया के सूरज को एक चिराग दिखाने के बराबर होगा। आइए स्वामी जी साहब को हम सीधे रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने जिस तरह से कहा कि ताअलाउ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, उन बातों की तरफ आप आए जो बात एक सानियत है। इस बात को लेकर के हम स्वामी जी से जानेंगे कि वो जो पथ पर चल पड़े हैं, सच्चाई का पैगाम लोगों को दे रहे हैं, हिम्मत और हौसले की बात कर रहे हैं। तो आइए सर से जानते हैं क्या हिंदू मुस्लिम एकता। और हिंदू मुस्लिम एकता इसलिए ज़रूरी है कि बिना इसके देश मजबूत नहीं हो सकता। देश की एकता और अखंडता तभी होगी जब देश के ये दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे। इसीलिए हम ये हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य कर रहे हैं। एक तरीके से कहिए कि देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे सर कि जैसे साधारण हिंदू या साधारण मुस्लिम, इसलिए कि जो अनलिटरेटेड जिसको कहिए, लिटरेचर पर्सन मतलब जो है हिंदू समुदाय हो या फिर मुस्लिम हो, वो उतना मात्रा में नहीं है जितना अनलिटरेटेड है। तो ऐसे जो साधारण हिंदू भाई या मुसलमान भाई हैं, उनको आप जो है इस्लाम के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुनियादी चीज़ जानना चाहिए कि जैसे सनातन धर्म उसी तरीके से इस्लाम। इंसान पहले आया, बाद में धर्म आया। जब इंसान पहले आया तो दुनिया का सबसे पहला धर्म इंसानियत। उसी इंसानियत की बुनियाद को लेकर के सनातन धर्म आया और सनातन धर्म का ही दूसरा नाम इस्लाम है। सनातन धर्म जो है, जैसे आप एक आचार्य होने के नाते से जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में मतलब मुस्लिम धर्म के बारे में या इस ग्रंथ के बारे में कोई ऐसा मैसेज है जो आपने अब तक पढ़ा हो या आपने ऐसे देखा हो? दोनों धर्म की बुनियाद है एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा। सनातन धर्म का आधार वेद हैं और वेद का संक्षेप है एक ईश्वर ही सबसे बड़ा है, सबसे महान है, उसी की पूजा होनी चाहिए। इस्लाम की भी बुनियाद तौहीद है, यानी एक ईश्वर एक है, वही सर्वोच्च है, महान है, उसी की पूजा होनी चाहिए। और कुरान में अल्लाह का आदेश है, कुरान के सूरा 3 आयत नंबर 64 में, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा और किसी की पूजा न करें। तो जब ये सबसे बड़ी समानता दोनों में मौजूद है तो विवाद किस बात का? कोई विवाद नहीं है। विवाद अगर होता है तो वो अज्ञानता की वजह से होता है। तो हम ये चाहते हैं ये अज्ञानता दूर हो, इस देश के ये दो सबसे बड़े समुदाय आपस में प्रेम और भाईचारे से रहें, क्योंकि दोनों ही सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा, संक्षिप्त में और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे सर कि कुरान शरीफ जो आपने अध्ययन अब तक किया या जो पढ़ा है, स्टडी किया है, और एक शख्सियत जिनको एक समुदाय के लोग विशेष रूप से महान शख्सियत के नाम से जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान और मोहम्मद साहिब के बारे में संक्षिप्त में आप जो है एक मैसेज के तौर पर क्या करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुरान जीने की कला सिखाता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कथनी से और करनी से इंसानियत सिखाया। तो अगर जीने की कला सीखनी है, इंसानियत को देखनी है, तो आप कुरान में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखिए। हमारे जो विचार हैं, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, वो हम राजनीति की बात नहीं करते, राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है इस इस्लाम से अगर इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो आपको कहाँ तक आप महसूस कर पाएंगे कि ये आलमी सतह पर एक रहमत की बाइस बन सकता है आपका ये मैसेज? देखिए, हम इस्लाम की बात नहीं करते, हम
बात इंसानियत की करते हैं, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का धर्म है। न तो हम सनातन धर्म की पैरोकारी कर रहे हैं, न इस्लाम की पैरोकारी कर रहे हैं, हम पैरोकारी इंसानियत की कर रहे हैं, क्योंकि दोनों धर्मों की बुनियाद इंसानियत है। शुक्रिया सर। सर संक्षिप्त में परिचय। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य।